नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन पर कि लोग काम करते हैं, आपको पता नहीं होता, शहर में रहते हुए आप नहीं जानते कि आपकी समस्याओं के लिए कौन कौन लोग जो हैं काम कर रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे शहर की तमाम व्यवस्थाएं हों, चाहे नगर निगम से जुड़े मुद्दे हों, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़ी कुछ समस्याएं हों। हमारे साथ हैं एडवोकेट धीरज ठाकुर, जो कि छात्र परिषद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उसके संयोजक भी हैं। धीरज, हम स्वागत करते हैं तुम्हारा। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी तक आपने जो PIL लगाई हैं उनमें जैसे एक जल प्लवन की बात आती है, तो क्या है उसका स्टेटस, अभी क्या चल रहा है? अभी तक नगर निगम में, चूंकि नगर निगम ने स्टेटस रिपोर्ट नहीं पेश दिया हुआ है। और ये हमारी जो PIL है 2020 से लगी हुई है। शहर में ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हुई है, 12-12 इंच बारिश हुई है। लेकिन जब से ये नाला छोटा किया है उन्होंने, तो हमारा ये कहना है कि हमारा किसी पार्टी या विशेष किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जब से ये नाले को छोटा LNCT के, तो तीन बामुश्किल 3 से 4 इंच की बारिश में पूरा शहर जल प्लावन की स्थिति में पहुंच जाता है। राइट टाउन जैसा पॉश एरिया आज घर घर में। और क्या है, मैं उस चीज को देखा है हमने। आज राइट टाउन में जो बच्चे हों, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हों, थोड़ा सा पानी गिरता है और आधे घंटे के बारिश में बाहर मतलब एक उनकी चिंता भय का वातावरण निर्मित हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि रात पानी, दिन में तो ठीक है, रात को जब पानी घर में घुसता है तो पानी नहीं घुसता है, पानी के साथ जीव जंतु भी आते हैं। और फिर एक नई चीज, और फिर कहीं लाइट चली जाए फिर एक नया। तो उन्हीं सबको लेकर, क्या पानी पहले भी शहर में गिरा है ऐसा नहीं है, तो पानी पहले पहले प्रॉपर निकल जाता था, तो उसी के लिए हमने एक यानी PIL। उस समय नाले बड़े थे, और थे। ये हमारा जो ओमती था नाला नहीं, नदी थी। और हमने उसी को देख के एक सही PIL। बात की आपने कि वो अंग्रेजों ने गजेटियर में जो जिक्र किया है ओमती रिवर लिखा है। रिवर लिखा हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से पहले पानी का वो था, तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, तो नाली पानी निकल जाता था। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा है कि पानी थोड़ा सा गिरा और लोगों को पानी भरना चालू हो जाता है। और इसीलिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, जबलपुर फ्लड ग्रुप, जिससे जैसे ये लोगों के पानी आता है तो लोग मुझे फोन भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और मेरे पास वीडियो भी है, और मैंने जो शहर के नाले हैं उनका ड्रोन से वीडियोग्राफी भी कराई है, नाले का मैंने मेजरमेंट भी कराया हुआ है। आप पूरा, मैंने जो पूरा, तो अभी हाईकोर्ट में 2020 से लगी, आज 25 से 5 साल की स्थिति में नगर निगम ने कोई जवाब? बीच में नगर निगम ने एक स्टेटस रिपोर्ट दी थी, तो स्वयं उन्होंने अपने स्टेटस रिपोर्ट में माना हुआ है कि जो नाला बना हुआ है वो उन्होंने मानदंड का उसका उपयोग नहीं किया है, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो खुद फिर हम उन्होंने, क्योंकि अजय मित्तल थे उस समय, फिर हमने एक उस पर एक अपनी सजेशन रिपोर्ट भी दी है नाले को कि कैसे नाले होने चाहिए। तो हमने ये मांग की कि नाले जो थे वो ड्रेनेज जो था वो नहर नहर जैसे बनाया जाए, आप आजू बाजू खुले रखे जाए जिससे साफ हो जाए। तो दोस्तों, ये स्थिति है कि नाले, जो चौड़े नाले थे, जो ओमती नाला था उसको छोटा कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन जल प्लवन की जो समस्या है उससे इस शहर को निजात नहीं मिली। पॉश इलाकों में पानी भर जाता है, निचली बस्तियों में पानी भर जाता है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारी और धीरज ठाकुर की ये चर्चा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें। आखिरी में एक सूचना भी है जो आपको देना बहुत ज़रूरी है। धीरज भाई, दूसरा मुद्दा आता है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इस समय काफ़ी सुर्खियों में, आप छात्र परिषद के संयोजक भी हैं, तो वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उनको लेके क्या महसूस हो रहा है? विश्वविद्यालय में हम लोग बहुत समय से राजनीति हम लोग करते आ रहे हैं, और छात्र हित में और छात्र और शिक्षा के लिए भी हम लोग काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, और सबको हमने देखा। लेकिन क्या है, जो सेमेस्टर सिस्टम की प्रणाली की मांग थी वो हम भी लोगों ने मांग की थी, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में प्रॉपर समय पे, टाइम पे परीक्षाएं ना होना, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट ना आना, उसके कारण ये सारी स्थिति आज निर्मित हो रही है कि कई बच्चों के रिजल्ट नहीं आते हैं, फिर उसके बाद एकदम दूसरे सेमेस्टर का आता है। अभी तो बहुत बड़े बड़े तमाशे हो गए। हाँ, परीक्षा जिस दिन होना है, हाँ, वो सारी बहुत सी चीजें हैं। आप कहाँ, विषय बदल गया है, विषय बदल गया, तो टाइम टेबल चेंज हो गया है। तो विश्वविद्यालय में जिस तरीके की एक अनियमितताएं हैं, अव्यवस्थाएं अनियमितताएं हैं, वहाँ पे कई डिपार्टमेंट खाली पड़े हुए हैं। वहाँ पे बैकलॉग के लिए मेरी एक पिटीशन लगी हुई है, बीच में मैंने एक पिटीशन बैकलॉग पे लगाई हुई है, जिसमें
महिलाओं को और विकलांगों की सीट मेरी मेरी ओर से मैंने आरक्षित करवाई, चैलेंज करवा के महिलाओं को। कितने पद खाली डले हैं वहाँ? अभी सब बहुत से डिपार्टमेंट में जहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत से बैकलॉग बैकलॉग के, और अभी बहुत से कम से विश्वविद्यालय में नियुक्तियां नहीं हुई हैं काफ़ी समय से, रेगुलर और सारा एडॉक पे ही हैं सारे, बहुत से जो प्रोफेसर आजकल अतिथि शिक्षकों की दम अभी पे एडॉक चल रहा है सारा उस पर। और हमारे तो ये कि जो अर्ली सिस्टम था वो ही अच्छा था कम से कम। और दूसरा मेरा सबसे मानना है कि जो ऑनलाइन में क्या होता है, गरीब विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाते हैं वो ऑनलाइन होने से, और विश्वविद्यालय से जो फॉर्म भरे जाते थे उसमें कम से कम फॉर्म डेट बढ़ के फॉर्म भर देते थे। आज अब ऑनलाइन होने से क्या होता है, ऑनलाइन बंद हो जाता है, तो आप वो भोपाल से खुलता है, फिर भोपाल से फिर वो सारी चीज़ें करनी, सर्वर की समस्या, सर्वर की कहीं ये, तो वो प्रॉपर ऑफलाइन भी थोड़ा अच्छा था कम से कम अपने। लेकिन उसमें एक फायदा ये होता है कि दूर दराज, में हाँ, लेकिन दूर दराज में आज कहीं मान के चलिए ऑनलाइन नहीं है, फिर ये भी तो हाँ, है, ये भी तो एक समस्या क्या है। फिर सर्वर की आप बता रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है। नीरज पोर्टल, भाई, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके की सुधार की स्थितियां हैं, छात्रों के हित में क्या होना चाहिए? ये क्या है, जो यदि सेमेस्टर सिस्टम था वो प्रॉपर तरीके पर प्रॉपर समय पर एग्जाम होने लगे, जो प्रवेश परीक्षा प्रणाली है जो, तो वो सबसे मेन तो है कि परीक्षाएं जो है वो समय पे हों और उसका परिणाम भी समय पे आए। आप तो ही बहुत सारे छात्रों से हाँ, मिलते मैं हैं, हम जुड़े हुए हैं, और हमने उनके मुद्दे मैं उठाता रहता हूँ। मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, मैं बहुत मदद करता हूँ, किसी का पोर्टल बंद, कहीं किसी को बहुत फीस का भी आते हैं बेचारे, तो मैं उनका करता रहता हूँ, क्योंकि पहले फीस इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा फीस बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा फीस बढ़ गई है। और हमारे समय में आप लोगों ने कहाँ मतलब जो फॉर्म था वो 10 रुपये का था, वो 10, आज देखिए फॉर्म कितना वो हो गया माइग्रेशन के लिए। अब मैं अब आपसे कहाँ बात करूं, माइग्रेशन डिग्री, माइग्रेशन विश्वविद्यालय से नहीं, ऑनलाइन से वो सारी बहुत सी गड़बड़ियां। एजुकेशन महंगा हो गया। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई है वो सबसे, उन्होंने काफी विश्वविद्यालय पे हमारे वो शिक्षा पे किया है, वो तो केवल व्यापार कर रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। सीधे वो मतलब, अब मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, सीधे ये डिग्रियां मतलब ऐसा फिक्रा हो रहा है, व्यापार ही हो गया सीधा। और हमारी इस पे प्रशासन, और मैं उससे मांग करूंगा कि इस पे कुछ ऐसा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी निजी विश्वविद्यालय खोले उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर कि धीरज ने बहुत ही सहजता से बात की है। शिक्षा व्यापार हो गई है, डिग्रियां बाजार में बिक रही हैं, निजी विश्वविद्यालयों की जो स्थितियां हैं उनकी जो एक छोटी सी वानगी दिखा दी है धीरज ने। आज की चर्चा हम यहीं पर विराम देते हैं धीरज भाई, लेकिन दोस्तों आपसे बता दें कि 7 जुलाई को नो न्यूज़ ऑनली व्यूज का वार्षिक समारोह हम आयोजित करेंगे, जिसमें आपके सुझाव, आपके विचार हम तक आए, ताकि उस आयोजन को हम एक गरिमा प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।